नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी का, दिल्ली पुलिस का, तो इस तरह का एक प्रश्न आपका अवश्य कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज अगर पता है और जैसा जैसा क्वेश्चन में हमने दिया हुआ है, अगर हम ऐसा ही लिखते चले जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का योग 46 है, यानी दो संख्याएं आपको दी गई हैं, उनका टोटल 46 है। योग का मतलब टोटल। तो दो संख्याएं होंगी, आपकी एक बड़ी संख्या होगी और एक आपकी छोटी संख्या होगी। तो मैं यहां बड़ी संख्या को एक्स वाई नहीं लिख रहा हूं, फिलहाल मैं आपको बड़ी संख्या को बड़ी संख्या लिख रहा हूं और छोटी संख्या को छोटी संख्या लिख रहा हूं। वैसे तो हम ए और बी मान लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको बड़ी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का योग क्या है, 46 है। यानी बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या को जोड़ दें तो उत्तर हमारा 46 आता है। उसके बाद उनका अंतर 4 है, यानी बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटा दें, अंतर का मतलब उनका जो डिफरेंस है वो आपका 4 है। यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 4 आपको दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है कि बड़ी संख्या आपकी क्या है। अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ऑप्शन में तो आपको दो संख्या देखनी है, दोनों का टोटल करके देख लो और बड़ी में से छोटी सी को घटा के देख लो। लेकिन अगर आपको करके देखना है क्वेश्चन, तो किस तरह से आप करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बड़ी संख्या जमा छोटी संख्या बराबर 46 और बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 4। अब इस तरह की अगर आपकी दो समीकरण आ जाती है, तो अगर हम इसे दोनों को जोड़ दें, हमने दोनों को जोड़ दिया भाई, एक बड़ी संख्या ये रही, एक बड़ी संख्या हमारी ये रही, दोनों जमा की है। इस चीज का ध्यान रखना, जमा जमा जुड़ जाते हैं तो एक बड़ी संख्या और एक बड़ी संख्या कितनी हो गई, दो बड़ी संख्या हो गई। और ये छोटी संख्या जमा की है, ये छोटी संख्या नफी की है, तो ये आपस में कट जाएंगी। एक जमा और एक नफी आपस में सदा कट जाते हैं, तो ये हमारी कट गई। बराबर 46 और 4 50। तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी। अब देखिए, ये बराबर का निशान है, इस बराबर के निशान से किसी भी संख्या को इधर से उधर ले जाना है। अगर बराबर के निशान से कोई चीज हो, हमें इधर से उधर ले जानी है, तो अगर उसके सामने जमा का निशान है या कोई निशान नहीं है, तो वो उधर जाके नफी में जाएगी। और अगर उसके आगे माइनस का निशान है, तो वो उधर जाके प्लस में पहुंचेगी। ये आपको ध्यान रखना है, बराबर के निशान के दोनों तरफ चिन्ह बदल जाते हैं। अगर वो गुणा में है तो वो भाग में पहुंचेगी, और अगर वो भाग में है तो वो गुणा में पहुंचेगी। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर दो की संख्या जो है वो बड़ी संख्या की गुणा में है, यानी दो बड़ी संख्या का मतलब दो गुणा बड़ी संख्या। यहां पे गुणा में है तो ये उधर जाके भाग में पहुंच जाएगी, यानी 50 भाग 2, तो ये आपका हो जाएगा 25। यानी बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, 25। और छोटी संख्या क्या होगी, जब दोनों का टोटल 46 है और बड़ी संख्या 25 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, हम 46 में से 25 घटा देंगे। 40 में से हमने 25 घटा दिया, 6 में से 5 गया 1, ये हो गई आपकी 21। यानी कि छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 21। उसके बाद आप अपने उत्तर को जांच भी सकते हैं, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 46 आ जाएगा, और दोनों को घटा के देखेंगे तो 4 आ जाएगा। आप अपने उत्तर को जांच भी सकते हैं। तो आपको जिस तरह का प्रश्न दिया है, आपको उसके अनुसार ही चलना है, आप इनको आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने इसमें 7 प्रश्न लिए हैं। हो सकता है ये पूरे ना हो पाए, वीडियो बड़ी हो जाए, तो हम इसमें 4 प्रश्नों को ले लेंगे। अगर मुझे लगता है मैं कोशिश करूंगा सभी प्रश्नों को कराने की, लेकिन अगर वीडियो बड़ी हो जाती है तो हम 1-2 प्रश्न को छोड़ लेंगे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। जैसे जैसे दिया है ऐसे ही हमें लिखना है।
दो संख्याओं का योग, योग का मतलब टोटल, यानी कि बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या को जोड़ दें, बड़ी संख्या जमा छोटी संख्या, जैसे उन्होंने दिखा बराबर दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। उनके अंतर का मतलब यानी बड़ी में से अगर छोटी को हटा दें तो भी अंतर आएगा, यानी उसका कितना है, दुगना है, यानी 2 गुना बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जैसा उन्होंने कहा हमने ऐसा लिख दिया। यदि छोटी संख्या 10 है, हमारी छोटी संख्या क्या है 10, तो जहां पर भी छोटी संख्या हमने लिख रखा है उसकी जगह हम 10 लिख देते हैं। बड़ी संख्या जमा 10 बराबर 2 गुना बड़ी संख्या माइनस 10। जहां भी छोटी संख्या लिखा हुआ था उसकी जगह हमने 10 लिख दिया, क्योंकि उन्होंने छोटी संख्या को बता दिया 10 है, तो हम इसको 10 लिख दिया। अब देखिए ये आपका होगा बड़ी संख्या जमा 10 बराबर, ये 2 इसके ब्रैकेट के बाहर है, 2 हमारा ब्रैकेट के बाहर है। अगर 2 को हमें अंदर ले जाना हो तो इस 2 की इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी और इस 2 की इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है और उसे हमें अंदर ले जाना होता है तो उसकी जितनी भी संख्याएं ब्रैकेट के अंदर होती है उनमें गुणा करनी पड़ती है। अब हमें इसे अंदर ले जाना है क्योंकि 2 गुणा में है, तो इसकी हमने बड़ी संख्या में भी गुणा कर दी, 2 बड़ी संख्या माइनस 2 की 10 में गुणा करी, ये आपका 20 हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या को हम एक तरफ लेंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ लेंगे। अब हम कैसे करते हैं इसको, जो छोटी चीज है उसको बड़ी की तरफ को ले जाते हैं और जो बड़ी है उसे वहीं रहने देते हैं। मैंने बताया ये हमारा पुल है, इस पुल से अगर क्रॉस करेंगे तो जिसके सामने प्लस का निशान है वो आपका माइनस का हो जाएगा, जिसके सामने माइनस का निशान है वो आपका प्लस का हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये 2 बड़ी संख्या है, ये हमारी एक बड़ी संख्या है, तो छोटी बड़ी संख्या को इसके पास ले जाते हैं, इसे हमें ले जाना है यहां, और ये 10 जमा का है, 20 माइनस का है, तो माइनस आपका छोटा होगा, 10 बड़ा होगा। इसको हम ले जाते हैं इधर, यानी पुल से इधर, ये हमारा पुल है, इससे हमें इधर ले जाना है। तो मैंने बताया अगर यहां पर प्लस का निशान है, क्योंकि इसके आगे कुछ निशान है, इसका मतलब प्लस का है, अगर ये उधर जाएगा तो इसकी कंडीशन ये है, ये नफी में जाएगा, यानी माइनस में ये आपका जाएगा। ये आपका माइनस का है, अगर ये उधर जाएगा तो ये आपका प्लस का होके जाएगा। तो सबसे पहले इसको ही ले आते हैं, ये इधर माइनस का है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर मैंने निशान नहीं लगाया आगे तो इसका मतलब प्लस का है, 20 हमारा प्लस का हो गया, इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। 10 हमारा पहले से था, हमने लिख दिया जमा का 10 बराबर 2 बड़ी संख्या पहले से थी, 2 बड़ी संख्या ये इधर जमा की है, उधर जाके क्या पहुंचेगी है माइनस की एक बड़ी संख्या। एक को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए मैंने नहीं लिखा, बड़ी संख्या लिख दिया तब भी एक बड़ी संख्या मानी जाएगी, और मैंने लिख दिया तो भी कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता। एक को लिखा नहीं जाता क्योंकि एक की किसी में भी गुणा करें तो वही आता है। अब देखिए 20 और 10 कितना हो गया हमारा 30, 30 बराबर 2 बड़ी संख्या में से एक बड़ी संख्या घटाएंगे क्या जाएगा, एक बड़ी संख्या बच जाएगी। 2 में से जब एक घटाएंगे एक बड़ी संख्या आ जाएगी, और एक को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बड़ी संख्या हमारी आ गई 30, बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई 30, और उन्होंने बड़ी संख्या ही पूछी है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, दूसरा सवाल हमारा हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 3, देखिए किस तरह से हम सवाल नंबर 3 को करेंगे। आपको साथ के साथ कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। मैं 1-2 फॉर्मूला आपको बताऊंगा क्योंकि बीच में इन सवालों में कुछ सवाल हमारे ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको 1-2 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, यानी कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटा रहे हैं
तो उनका अंतर 137 आ रहा है। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाएंगे सदा, तो उनका अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है, बड़ी संख्या हमारी क्या है 680, ये हमारी 680 है। 680 माइनस छोटी संख्या बराबर 137। अब वही बात आ गई, संख्याओं को हमें एक तरफ लेना पड़ेगा और जो आपने हिंदी में लिखा हुआ है उसको आपको एक तरफ लेना पड़ेगा। यानी इसे तो हम ले जाते हैं उधर और इसे कहां ले आते हैं इधर। अब 680 तो पहले से था और ये 137 कहे में है जमा का है, जब वो पुल से दूसरी तरफ जाएगा तो कहे का हो जाएगा नफी का। 680 माइनस 137 बराबर छोटी संख्या नफी की है, उधर जाके कहे की हो जाएगी आपकी जमा की हो जाएगी, यानी कि आपकी माइनस की है उधर जाके आपकी प्लस की हो जाएगी, तो बराबर छोटी संख्या। अब 137 680 में से 137 घटा देंगे, 10 में से 7 गए 3, ये बच गए आपके 7 में से 3 गए 4, ये आपके हैं 6 में से 1 गए 5, 543, यानी कि छोटी संख्या आपकी 543 आ गई। अब ये इतना बड़ा सवाल हमने किया, अगर आप इसे आपने पहले किया हुआ है, अगर मैं इसे कंपटीशन एग्जाम्स में करूंगा तो मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, बड़ी संख्या 680 है और इनका अंतर क्या है 137 है, तो 680 में से सीधा मैं 137 को घटा दूंगा और हमारे कंसेप्ट क्लियर है, मैं सीधा 543 इसका उत्तर निकाल लूंगा। और जब आप सीख जाएंगे तब आप भी इतना ही करेंगे, इससे फालतू आप भी नहीं करने की, क्योंकि मुझे हमें पता है दो संख्याओं का अंतर 137 दे रखा, बड़ी 680 है तो छोटी इसमें से घटा के ही आएगी, तो तब आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। जब आप करेंगे ट्रिक आप अपने आप बना लेंगे, अगर आप एक बार किसी चीज को सीख जाएंगे तो आप ट्रिक अपने आप बना लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 है, देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं यानी कि बड़ी संख्या, मैं बड़ी लिख रहा हूं केवल, या लिख देता हूं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 15, इनका अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। यानी योग इनका बड़ी संख्या जमा छोटी संख्या का 11वां भाग, यानी कि इसे 11 से भाग कर दो। 11वां भाग तो तभी निकलेगा जब दोनों के टोटल को 11 से भाग कर दे, वो आपका 5 है। तो आपको संख्याएं बतानी है, ये आपका सवाल जैसे उन्होंने बताया था मैंने लिख दिया, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या 15 है, दोनों का अंतर आपका 15 है और उनके योग का 11वां भाग, ये दोनों का योग करा और उसे मैंने 11 से भाग कर दिया, वो 5 है। अब देखिए मैंने बताया था इधर एक संख्या आपकी गुणा में है तो उधर जाके भाग में पहुंचेगी, और अगर इधर कोई संख्या भाग में है तो उधर जाके आपकी गुणा में पहुंचेगी। ये 11 आपका भाग में है, सीधा सा दिख रहा है कि इसके नीचे डंडे के नीचे है तो भाग में है, उधर अगर इसे 11 को मैं ले जाने लगूं तो ये कहां पे पहुंचेगी, ये आपकी गुणा में पहुंचेगी। यानी कि बड़ी संख्या जमा छोटी संख्या बराबर 11 की 5 में गुणा करेंगे 55 आ गया। अब ऊपर वाली को इसके नीचे लिख देते हैं, और बड़ी संख्या नफी छोटी संख्या बराबर 15। अब जैसे हमने पहला सवाल किया था इन्हें जोड़ देते हैं भाई, एक बड़ी संख्या एक बड़ी संख्या, तो कितनी हो गई हमारी 2 बड़ी संख्या, और ये जमा का है नफी का, ये हमारा कट गया। अब 55 और 15 कितना हो जाएगा, 5 है 5 10, 5 और 1 6 1 7 70। अब वही बात आ गई, 2 यहां पर कह में है गुणा में, उधर में जब जाएगा तो ऊपर काम हो जाएगा भाग में, यानी कि बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी 70 भाग 2, यानी कि आपका 35 आ जाएगा। बड़ी संख्या तो हमारी आ गई 35, और छोटी संख्या क्या होगी, टोटल इनका कितना है, बड़ी का छोटी का 55, छोटी संख्या हमारी अपने आप ही आ जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 20। मैंने वैसे आईडी से निकाल दी,
अब हम इतना थोड़ी सोल्व करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहां पे। छोटी संख्या हमारी 20 आ गई। देखो 35 और 20 का अंतर कितना है 15 और 35 और 20 को जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है 55। या ऐसे देख लीजिए बड़ी और 35 55 को 11 से भाग किया तो 5 आ जाएगा, आपका उत्तर आ गया 5। तो इस तरह से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 5वां। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, धनात्मक संख्या यानी कि जो हमारी संख्या 1 2 3 4 ये हमारी धनात्मक ही होती है, तो धनात्मक के चक्कर में मत पड़ो। संख्या में से 10 घटा रहे, कोई भी संख्या है उसमें से 10 घटा दिया। घटाने पर उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उसके व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। मान लीजिए एक संख्या आपकी 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। एक संख्या आपकी 35 है उसका उल्टा क्या होगा 1/35। या आपकी 1/35 है इसका उल्टा क्या होगा 35। यानी इस तरह से व्युत्क्रम लिखा जाता है। मान लीजिए हमारी संख्या x है तो उसका उल्टा क्या होगा 1/x। तो इस तरह से इन्होंने कहा है व्युत्क्रम का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, हमने 10 घटा दिया, संख्या में से हमने 10 घटा दिया, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा 1 संख्या का 75 गुना प्राप्त होता है। यह आपका हो गया। अब देखिए संख्या -10 बराबर 75 की 1 में गुणा करिए 75 संख्या। अब यह सवाल आपका कुछ अलग तरीके का हो गया जो आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए हम 75 इसे इधर लेके आएंगे, संख्या की अगर हम इसमें गुणा करें तो दोनों में करनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या की जब हम इधर लेके आएंगे तो गुणा करनी है, तो गुणा इसमें भी होगी इसमें भी होगी। अब संख्या की संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या की घात 2, भाई संख्या गुणा संख्या बराबर संख्या की घात 2, नफी 10 संख्या बराबर 75। जब इस तरह का सवाल आ जाए यानी संख्या की घात 2 नफी 10 संख्या, अब मुझे x की आदत पड़ी हुई है बराबर 75। अब देखिए संख्या की घात 2 -10 संख्या, अब 75 को भी हम इधर ले आते हैं -75 बराबर 0। यानी कि 75 को भी हम इधर ले आए तो ये 75 भी आपका माइनस का आएगा, क्योंकि इधर ये आपका क्या का था, ये आपका प्लस का था। जब इस तरह का सवाल आ जाता है यानी यहां पर घात 2 यहां पर घात 1 और यहां पर कुछ भी नहीं, जब इस तरह का सवाल आ जाता है यानी कि किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए आपका x की घात 2 नफी 10x नफी 75 बराबर 0, मैंने x की जगह संख्या की जगह x लिख दिया। इस तरह का सवाल आ जाता है तो इन्हें हल करने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। ये आपके द्विघात समीकरण होते हैं, इनमें क्या करना पड़ता है, सबसे पीछे वाली संख्या की ओर देखा जाता है। अगर इस सवाल को हमें हल करना है तो सबसे पीछे वाली संख्या को देखेंगे, ये है हमारा 75 और इसके आगे इस निशान को देखेंगे, ये है आपका नफी का, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, ये 75 ये नफी का। यानी कि हमें जो बीच वाली संख्या है इसके ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिनकी गुणा करके तो 75 आ जाए और घटा के 10 आ जाए। ऐसे टुकड़े बनाने हैं इसके 75 के, हमें 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं कि गुणा करके तो 75 आ जाए, ये बाद वाली संख्या, और यहां नफी का निशान है, और नफी करके यानी कि उन्हें दोनों टुकड़ों में से घटा के उत्तर हमारा 10 आ जाए। यानी हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं 75 के कि घटाकर हमारा ये आ जाए। अब देखिए 15 पंजे 75, 15 और 5 की अगर हम गुणा करें तो 75 आ जाता है, और 15 में से 5 घटाए तो हमारा 10 आ जाता है। यानी 2 टुकड़े बनाए हमने, एक तो 15 और एक 5। अब इसे 10x को हमें ऐसा लिखना है कि इसे 15 और 5 के रूप में लिखना है 10x को, नफी का 10x। तो कैसे लिखेंगे, x की घात 2, उत्तर हमारा नफी का 10x ही आना चाहिए, हम इसे ऐसे लिखेंगे
नफी के 15x और जमा के 5x, नफी 75 बराबर 0। ये थोड़ा सा आपकी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। यानी हमने नफी 10x के ऐसे दो टुकड़े बनाए, नफी के 15x जमा के 10x। अब नफी जमा क्यों की है? क्योंकि जब इसमें से इसे घटाएंगे तो यही आ जाएगा, एक जमा एक नफी जुड़ के आपका नफी आ जाता है। तो नफी के 15x और जमा के 5x, नफी के 10x आपके आ जाएंगे। अब इन दोनों का अलग कोशिश करेंगे सोल्व करने की और इन दोनों को अलग कोशिश करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ये देखो, दोनों में x है, x हमने बाहर ले लिया, x से इसे भाग करा, ये आ गया हमारा x नफी 15, क्योंकि इधर x खत्म हो गया। जमा इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, ये हो जाएगा x नफी 15 बराबर 0। अब इसमें ये भी x नफी 15 है, ये भी x नफी 15 है, तो दोनों को यहां लिख देंगे x नफी 15 और x जमा 5। तो हमारे पास दो टुकड़े आ गए। अब दोनों का उत्तर क्या है? 0 है। या तो ये 0 है हमारा, या हमारा ये 0 है। यदि x नफी 15 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 उधर चल जाएगा, x बराबर 15 हो जाएगा। और यदि x जमा 5 बराबर 0 तो x बराबर नफी 5 हो जाएगा हमारा। अब देखो, वो उन्होंने कहा था धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या है तो ये तो हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर है ये, क्योंकि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाया हमने, यानी 15 में से अगर 10 घटाया तो 1/15 गुना 75। तो हमारा इस तरह से आपको हो सकता है ये समझ में ना आया हो, क्योंकि अगर आप इस सवाल को पहली बार करते हैं तो ये आपकी समझ में नहीं आता। एक बार दोबारा से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आता है तो मैं फिर दोबारा से इसको बताऊंगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं अगर आपकी समझ में नहीं आया। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है जो लोग पहली बार करते हैं, जब इनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी प्रैक्टिस करना तो इस तरह के सवाल आपको कक्षा 8 की गणित की किताब में दिए गए हैं, तो कक्षा 8 की गणित की किताब उठाइए और उनमें से इन सवालों को कर लीजिए, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना आप इसको भूल जाइए। ये 2-3 सवाल है आपके इसके। छठा सवाल है आपका, दो संख्याओं का वर्गों का योग 165 है। दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग 165 है। यानी एक संख्या हमने मान ली ए मान रहा हूं संख्या को, क्योंकि संख्या लिखने में बहुत टाइम लगता है। एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ए का वर्ग जमा बी का वर्ग बराबर 165। वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, यानी हमें निकालना है ए गुणा बी बराबर कितना होगा, यह हमें निकालना है। जबकि उनका योग 23 है और क्या दे रखा, ए और बी को अगर हम जोड़े तो वो हमारा 23 आएगा। यह सवाल हमारा है और इनकी गुणा निकालनी है। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। कक्षा 7 का फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। एक फॉर्मूला होता है ए जमा बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। ये आपको याद करना है, रट लीजिए इसे। अगर आपके फॉर्मूला याद हो गया तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले को हम दोबारा लिख देते हैं। अगर हमारे फॉर्मूला याद है, ए जमा बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। लिख दिया हमने। अब हमें ए जमा बी दे रखा है 23, यानी इसकी जगह हम लिख देंगे 23 का वर्ग बराबर, ये भी हमें दे रखा ए की घात 2 जमा बी की घात 2 बराबर, ये हमारा हो गया 165 जमा 2ab। ए बी निकालना हमें, ए गुणा बी का मतलब ए बी। ये भी आपको थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा। ये बाद के 3 क्वेश्चन आपको अजीब लगेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके हैं, एकदम से आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हो जाएंगे। अब 23 का हमें वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब 23 की 23 में गुणा करनी है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, 529। हमने यहां लिख दिया 529।
बराबर 165 जमा 2ab। अब वही बात, अब 165 को हम इधर लाएंगे तो नफी में आएगा, यानी 529 नफी 165 बराबर 2ab। अब इसमें से घटा देंगे 9 में से 5 गए 4, ये बच गए 12 में से 6 गए 6 और यहां होंगे 4 में से 1 है 364 बराबर 2ab। अब ये 2 को भी अगर हम इधर लाएं तो 2 यहां पर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ab बराबर हो जाएगा आपका 364/2, यानी कि 2 एकम 2 बच गया 1, 16 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4, यानी ab आपका आ गया 182। इनकी गुणाफल आ गया आपका 182। इसके लिए आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको यह याद होना चाहिए कि बराबर के निशान से उधर जाएंगे इधर जाएंगे तो उनके निशानों में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2 बार वीडियो को देखेंगे और 2-3 बार इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके साथ रट जाएगा। अब जैसा भी प्रश्न ऐसा आएगा तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको केवल जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं 5-6 इन्हीं प्रश्नों को 2-3 बार करना है अगर आप सीखना चाहते हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, यह भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है 7 क्वेश्चन में, 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रम से 93 और 28 है। 2 संख्याएं हैं हमारी, तो बड़ी संख्या हमारी हमने मान ली a, बड़ी संख्या तो हमारी हो गई a और छोटी संख्या हमारी हो गई b। तो कह रहा है वो 2 संख्याओं का गुणनफल 93 है, यानी कि उनकी गुणा करी जाए अगर a और b की, यानी a भी आपका 93 है। a और b की अगर आप गुणा करेंगे तो वो आपका 93 है, a गुणा b बराबर 93 और उनका अंतर 28 है। अंतर क्या है उनका 28। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाएं तो वो हमारा 28 है, यानी बड़ी संख्या हमारी a थी, a माइनस b बराबर आपका 28 है। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको यही ध्यान रखना है, मान लीजिए एक संख्या हमारी 20 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हुआ 1/20। दूसरी संख्या हमारी मान लीजिए 25 है, उसका व्युत्क्रम क्या हुआ 1/25। अब यह ध्यान रखना है जितनी बड़ी संख्या होगी उसका व्युत्क्रम उतना ही छोटा होगा, जितनी छोटी संख्या होगी उसका व्युत्क्रम उतना ही बड़ा होगा। अब आपका एक संख्या आपकी a है, a का व्युत्क्रम हो गया आपका, a का व्युत्क्रम हो गया 1/a और b का व्युत्क्रम हो गया 1/b। तो a हमारी बड़ी संख्या थी तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ छोटा, और b हमारी बड़ी छोटी संख्या थी, इसका व्युत्क्रम क्या हुआ बड़ा। अब वो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है, यानी कि बड़ी अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटाते हैं, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या हमारी ये और छोटी संख्या क्या हमारी ये, यानी हमें निकालना है 1/b माइनस 1/a। व्युत्क्रमों का अंतर हम ऐसे निकालेंगे, वैसे उनका अंतर a माइनस b है, लेकिन उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/b माइनस 1/a होगा, क्योंकि u बड़ा है वो छोटा है, क्योंकि वो बड़ी संख्या थी तो वो बड़ी संख्या का व्युत्क्रम उतना ही छोटा होगा। अब कैसे करेंगे इसको, अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, इसमें हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम का मतलब जब दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन ना हो तो उनके लघुत्तम का मतलब दोनों की गुणा कर देते हैं, हमने इनकी गुणा कर दी a b। अब क्या करेंगे, जो नीचे होता है हर से इसे लघुत्तम को भाग करेंगे, b से ab को भाग करा तो b से b कट गया, क्या बचा हमारे पास a की गुणा करेंगे हम 1 में, a की a में गुणा करी तो आ गया a माइनस, अब इससे इसे भाग करेंगे तो हमारा a से कट जाएगा, क्या बचा b की किस में गुणा करेंगे 1 में b, ये आ गया हमारा a माइनस b अपॉन a माइनस b का मान हमें पता था कितना था 28 और इसका मान कितना था हमारा ab का 93, तो हमारी व्युत्क्रमों का अंतर हमारा 28/93 आ जाएगा। तो साथियों
इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। अगर आप इन प्रश्नों की 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। शुरू के आपके 4 प्रश्न बहुत आसान है, ज्यादातर कंपटीशन में आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो इन बाद के 3 प्रश्नों को भी आप 2-3 बार कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे जो भी फॉर्मूला आपका आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा एक भी प्रश्न नहीं करना है। जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं उसको आपको, भले आपको नकल करनी हो, 2 बार 3 बार आप इसको इसी तरह से कॉपी में उतार दीजिए, आपकी समझ में आना अपने आप शुरू हो जाएगा। कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं, आपकी समझ में बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा। 2-3 बार आप ऐसे ही उतारिए तो आपको समझ में आएगा कि आपने ऐसा क्यों उतारा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, नवीन सर की ई पाठशाला। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।